नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, एफसीआई, ठीक है, इस तरीके की जो भी एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, यानी कि वेजिटेबल साइंस के अंदर हम गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि अधिकतर प्रश्नों को गोभी वर्गीय से लेकर आए हैं। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या बनने की संभावना है उनको आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ब्रेसिकेसी कुल की सब्जियों का उद्भव हुआ है। आपको बताना है ब्रेसिकेसी कुल की जो सब्जियां होती हैं इनका उद्भव कहाँ से हुआ है। ब्रेसिकेसी सब्जियां यानी कि आप कह सकते हैं गोभी वर्गीय सब्जियां, ठीक है, जिसको कॉल क्रॉप्स कह सकते हैं, कॉल क्रॉप्स कह सकते हैं या गोभी वर्गीय सब्जियां कह सकते हैं। इनका जो उद्भव हुआ है वो जंगली गोभी से हुई है। ठीक है, किससे हुआ है? जंगली गोभी से हुआ है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जंगली गोभी। लेकिन ऑप्शन में आपको जंगली गोभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो इस देख लेते हैं ऑप्शन। ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी साल्वेस्ट्रिया, ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी गेमीफेरा, ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी इटालिका, ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी गोनगिलोडस। इन चारों में से बताइए ब्रेसिकेसी कुल की जो सब्जियां हैं इनका उत्पत्ति स्थान या उद्भव स्थान किससे हुआ है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो यहाँ पर दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी साल्वेस्ट्रिया, इससे इसका ब्रेसिकेसी सब्जियों का उद्भव हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी गेमीफेरा। आप लोग स्प्राउट का नाम सुने होंगे, स्प्राउट, तो ये हो जाएगा स्प्राउट का उद्भव। उसके बाद ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी इटालिका, ये हो जाएगा ब्रोकोली का। ठीक है, किसका हो जाएगा? ब्रोकोली का हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी गोनगिलोडस, ये किसका हो जाएगा? इसको आप याद रखेंगे नौल खोल। नौल खोल मतलब गांठ गोभी, ठीक है, नौल खोल गांठ गोभी आप याद रखेंगे। तो इन चारों ऑप्शनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शरीर में कॉल क्रॉप्स के अधिक प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है? घेंघा रोग की समस्या, खुजली की समस्या, हाथ पैरों में दर्द या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि घेंघा रोग की समस्या उत्पन्न कर देता है अगर गोभी वर्गीय या कॉल क्रॉप्स का अधिक हम प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक हम पीछे की वीडियो में पढ़े थे बैगन, बैगन से कौन सी समस्या होती है, तो बैगन के बारे में हम पढ़े थे। बैगन के अनिद्रा का समाधान करता है। ठीक है, अनिद्रा का समाधान कौन करता है? तो बैगन करता है अनिद्रा का समाधान। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि घेंघा रोग का निदान भी कौन करता है? ये भी करता है बैगन। ठीक है, घेंघा रोग का निदान ये कौन करता है? ये करता है बैगन। ठीक है, क्योंकि आयोडीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आयोडीन की अधिक मात्रा पाई जाती है बैगन के अंदर। तो घेंघा रोग का निदान कौन करता है? बैगन। लेकिन अगर कॉल क्रॉप्स का अधिक हम प्रयोग कर रहे हैं तो उससे घेंघा रोग हो सकता है, संभावना बढ़ जाती है। तो इसका एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बीज उत्पादन के रूप में गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम सब्जी के उद्देश्य से सब्जियों को हम प्रयोग ले रहे हैं तो सब्जियों के उद्देश्य से अगर हम प्रयोग लेंगे तो वो हमारी एक वर्षीय क्रॉप कहलाएंगी। ठीक है, क्या कहलाएंगी? एक वर्षीय क्रॉप्स कहलाती हैं। अगर हम यही बीज उत्पादन के उद्देश्य से हम ले रहे हैं तो बीज उत्पादन की दृष्टि से वो हमारी 2 वर्षीय कहलाएंगी, यानी कि द्विवर्षीय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कॉल क्रॉप्स पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क में या डॉक्टर C.S.M. रीक ने या डॉक्टर गौतम कलो ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क द्वारा
ये पुस्तक लिखी गई थी कोल क्राफ्ट्स। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे जो गौतम क्लो द्वारा, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी, काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है टोमेटो। ठीक है, क्या नाम है? टोमेटो। तो ये भी आप याद रखेंगे, डॉक्टर गौतम क्लो द्वारा टोमेटो पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गोभी वर्गीय सब्जियों की गुणसूत्र संख्या क्या है? ठीक है, गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती हैं उनका क्रोमोसोम संख्या बताना है, कितना होता है? 2n बराबर 24, 2n बराबर 18, 2n बराबर 22 या 2n बराबर 130। यहाँ बात करेंगे 2n बराबर 130 जो है ये होता है भिंडी का, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम संख्या किसके होते हैं? भिंडी के होते हैं। इसके बाद बात करेंगे 2n बराबर 24, ये किसका हो जाएगा? ये खरबूज का हो जाएगा। ठीक है, खरबूज का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर 24 हो जाएगा। और यही बात करेंगे 2n बराबर 24 जो है, 2n बराबर 24 किसका होता है? टमाटर का होता है। टमाटर आप याद रखेंगे। इसके साथ मिर्च याद रखेंगे। ठीक है, मिर्च का भी 2n बराबर 24 होता है। इसके साथ बैगन को आप याद रखेंगे, बैगन का भी क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24 होता है। और तरबूज का भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर 24 होता है। और यहाँ पर 2n बराबर 18 जो बचा है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोभी वर्गीय सब्जियों का क्रोमोसोम नंबर जो होता है 2n बराबर 18 होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों, यदि आप लोग किसी भी एग्रीकल्चर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर इस चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, ईमानदारी के साथ जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर पर डे क्लास चलती है एग्रीकल्चर की, जो कि बेहतरीन प्रश्नों को साथ यहाँ पर लाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामों में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। गोभी वर्गीय सब्जियों का उद्भव स्थान कहाँ पर है? ठीक है, उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है गोभी वर्गीय सब्जियों का, ये आपको बताना है। तो भारत में बात करेंगे, भारत के अंदर बैगन का उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में उत्पत्ति स्थान किसका माना गया है? भिंडी का उत्पत्ति स्थान माना गया है। इसके साथ तरबूज का उत्पत्ति स्थान माना गया है, ये भी आप याद रखेंगे। खरबूज का उत्पत्ति स्थान भी कहाँ माना गया है? उष्ण अमेरिका माना गया है, अफ्रीका माना गया, सॉरी। उसके बाद उष्ण अमेरिका की बात कर लेंगे तो अमेरिका के अंदर मिर्च का उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है, और टमाटर का उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तो यहाँ पर कोल क्रॉप्स का उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है, कोल क्रॉप्स का उत्पत्ति स्थान माना गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में गोभी वर्गीय सब्जियों का आगमन माना जाता है। कब आगमन माना गया है? 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में या 19वीं सदी में? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 19वीं सदी कब? 1822 के। कहाँ से इसको लाया गया? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से लाया गया। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से इसको लाया गया 19वीं सदी में, 1822 के। उससे पहले भारत के अंदर गोभी वर्गीय कोई भी सब्जी नहीं थी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कोल क्रॉप्स की कितनी फसलों का अध्ययन उद्यानिकी में किया जाता है? 4, 6, 8 या 10? इसका आंसर बताइए। कोल क्रॉप्स के अंदर कितनी फसलों का अध्ययन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 फसलों का अध्ययन करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे पत्ता गोभी की। ठीक है, पत्ता गोभी की, तो एक नंबर ये आप याद रखेंगे, पत्ता गोभी को यानी कि कैबेज कहा जाता है। ठीक है, कैबेज कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका ओलरेसिया, ब्रेसिका ओलरेसिया। किस्म कौन सी हो जाएगी? किस्म हो जाएगी कैपिटाटा। ठीक है, कैपिटाटा ये हो जाएगी पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम, ब्रेसिका ओलरेसिया, किस्म कैपिटाटा। अब बात करेंगे इसका खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है। तो पत्ता गोभी का जो खाए जाने वाला भाग होता है उसको हेड कहते हैं। ठीक है, या टर्मिनल बर्ड्स कह सकते हैं या हेड कह सकते हैं, दोनों नाम आप याद रखेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे फूल गोभी की। दूसरा है फूल गोभी। ठीक है,
फूल गोभी, जिसको हम कैलीफ्लावर बोलते हैं, ठीक है, फूल गोभी, इसका वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरेसिया। किस्म जो हो जाएगी, किस्म को अभी आप याद रखेंगे बोट्राइटिस। क्या किस्म है? बोट्राइटिस, काफी इंपॉर्टेंट है, बोट्राइटिस, ठीक है, बोट्राइटिस इसकी किस्म हो जाएगी। अब इसका खाए जाने वाला भाग जो होता है पुष्पक्रम, ठीक है, खाए जाने वाला जो भाग होता है उसको पुष्पक्रम कहते हैं, यानी कि कार्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कार्ड कह सकते हैं, कार्ड में नहीं कार्ड पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो 2 नंबर हो गई हमारी फूल गोभी। अब चलते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर पर है हमारी क्रॉप्स जो होती है फूल गोभी की, गोभी वर्ग की, इसको ब्रोकोली कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोकोली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रोकोली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेसिका ओलेरेसिया, किस्म जो होती है इटालिका, ठीक है, ब्रेसिका ओलेरेसिया, किस्म जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? इटालिका हो जाएगी, ठीक है, इटालिका किस्म हो जाएगी ये ब्रोकोली का, ठीक है। अब इसका खाए जाने वाला पार्ट कौन सा होता है? यानी कि पुष्पक्रम कह सकते हैं, कार्ड कह सकते हैं, ठीक है, खाए जाने वाला भाग जो होता है कार्ड कहलाता है। चलते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर हमारी जो गोभी आती है उसका नाम है गांठ गोभी, ठीक है। क्या कहते हैं उसको गांठ गोभी बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, गांठ गोभी यानी कि नॉल खॉल के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। किस्म कौन सी हो जाएगी? किस्म आपकी हो जाएगी गोनगी लोडस, ठीक है, किस्म कौन सी हो जाएगी? गोनगी लोडस। ये आपको याद होना चाहिए। इसका खाए जाने वाला जो पार्ट होता है स्वेलन स्टेम होता है, ठीक है, क्या होता है? स्वेलन स्टेम होता है, स्वेलन स्टेम कहा जाता है इसको। खाए जाने वाला पार्ट जो होता है या फूला हुआ जो तना होता है उसको खाया जाता है, गांठ को खाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं 5 नंबर गोभी पर। 5 नंबर पर हमारी जो गोभी आएगी उसका नाम है ब्रुसेल्स स्प्राउट। क्या कहते हैं? ब्रुसेल्स स्प्राउट कहते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस गोभी है, ठीक है, स्प्राउट, ब्रुसेल्स स्प्राउट या ब्रुसेल्स के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया। किस्म जो हो जाएगी, किस्म आपको याद रखना है गेमीफेरा, ठीक है, किस्म गेमीफेरा याद रखेंगे। ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म गेमीफेरा, ये हो जाएगा ब्रुसेल्स स्प्राउट का, ठीक है। इसका जो खाए जाने वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं पार्श्व कलिका, ठीक है, क्या कहते हैं? पार्श्व कलिका कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। खाए जाने वाला पार्ट जो होता है ये पार्श्व कलिका खाते हैं इसका, ठीक है। अब एक गोभी और बची है 6 नंबर पर, उसको भी देख लेते हैं। 6 नंबर पर हमारी जो गोभी आएगी उसको कहते हैं केली, ठीक है, क्या कहते हैं? केली कहा जाता है या केल के नाम से जाना जाता है। इसकी जो पत्तियां खाई जाती हैं, ठीक है, क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे ब्रेसिका ओलेरेसिया। किस्म जो हो जाएगी, किस्म कौन सी हो जाएगी इसकी? एसीफेला, ठीक है, एसीफेला। ये 6 गोभी जो होती हैं इसका अध्ययन हम उद्यानिकी क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। इसकी क्या खाते हैं? यानी खाए जाने वाला भाग जो होता है इसका पत्तियां खाते हैं, ठीक है, पत्तियां खाया जाता है या इसको लीफ कह सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, लीफ याद रखेंगे आप। 6 गोभियों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कैलीफ्लावर किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का, इटालियन भाषा का, लैटिन भाषा का या ग्रीक भाषा का? तो यहां पर बताना है कैलीफ्लावर किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं नॉल खोल जो है किस भाषा का शब्द है, तो नॉल खोल को आपको याद रखना है, नॉल खोल जो होता है ये जर्मन भाषा का शब्द है। उसके बाद बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता
ब्रोकली, ठीक है। ब्रोकली किस भाषा का शब्द है? तो इटालियन भाषा का शब्द है, या इटालिका, ठीक है, इटालिका से बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो तीनों ऑप्शन के बारे में हम चर्चा कर लिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखते हैं, फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या? ब्रेसिका ओलेरासिया किस्म बोट्राइटिस है, जी एकदम सही है। पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरासिया किस्म कैपिटाटा होता है, ये भी एकदम सही है। गांठ गोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरासिया किस्म गोनगिलोडस होता है, ये भी एकदम सही है। या ब्रोकोली का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरासिया किस्म एसीफेल होता है, ये एकदम गलत है, ठीक है। यहाँ पर एसीफेल जो होता है ये किसका हो जाएगा? एसीफेल केली का होता है, ठीक है, किसका होता है? केली का होता है। और यहाँ पर ये ब्रोकोली का आप याद रखेंगे, ब्रोकोली का क्या हो जाएगा? वेराइटी इटालिका हो जाएगा, ठीक है, इटालिका हो जाएगा। ब्रोकोली का ब्रेसिका ओलेरासिया वैरायटी इटालिका हो जाएगा। यहाँ पर ब्रेसिका ओलेरासिया किस्म एसीफेल जो दिया है ये केली का या केल का दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। अगर दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर एग्री कोचिंग बाय विकास सर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर एक से एक क्वेश्चनों को लाया जाता है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी का आर्थिक भाग क्या है, ठीक है, खाए जाने वाला पार्ट जो होता है फूल गोभी का, कौन सा पार्ट खाते हैं ये आपको बताना है। कार्ड खाया जाता है, हेड खाया जाता है, रूपांतरित पत्ती खाई जाती है, या पार्श्व कलिका खाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए फूल गोभी का खाए जाने वाला पार्ट जो होता है वो कार्ड होता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पत्ता गोभी की बात करते हैं तो पत्ता गोभी का जो खाया जाने वाला पार्ट जो होता है वो हेड खाया जाता है, ठीक है, पत्ता गोभी का हो जाएगा, यानी आप याद रखेंगे हेड। रूपांतरित पत्ती किसकी खाई जाती है? तो केली की खाई जाती है, ठीक है, गोभी वर्गीय है ये केली, इसकी रूपांतरित पत्ती खाई जाती है। पार्श्व कली किसकी खाई जाती है? तो ब्रुसेल्स स्प्राउट का पार्श्व पत्ती खाई जाती है, ठीक है, इस ब्रुसेल्स स्प्राउट, ये आपको याद रखना है। यहां पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी का उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? भारत, चीन, यूएसए या ब्राजील। यहां हम बात करेंगे फूल गोभी के बारे में और पत्ता गोभी के बारे में, ठीक है, दोनों ही पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों ही सब्जियों में प्रथम स्थान पर कौन बना हुआ है? चीन बना हुआ है। सेकंड स्थान पर भारत बना हुआ है, ठीक है, भारत, यानी पहले स्थान पर चीन का है, दूसरे स्थान पर भारत का है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर चाइना जो है ये फर्स्ट रैंक पर बना हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ठीक है, पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों में प्रथम स्थान चीन का है, सेकंड स्थान इंडिया का आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा फूल गोभी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या राजस्थान। इन चारों में से बताइए फूल गोभी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य बना हुआ है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल जो है ये प्रथम स्थान पर बना है, इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद बिहार का नंबर आता है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो देख रहे हैं ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फूल गोभी मुख्यतः किस जलवायु की फसल है? उपोष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु या शुष्क जलवायु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि शीतोष्ण जलवायु की फसल है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी दोनों ही शीतोष्ण जलवायु की फसल है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में फूल गोभी को लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर KL चड्ढा को, डॉक्टर जेम्सन को, डॉक्टर पॉल को जिसको BP पॉल कहा जाता है, और डॉक्टर CM रिक को। यहाँ बात करेंगे डॉक्टर
KL चड्ढा के बारे में। ठीक है, इनको आधुनिक उद्यानिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक उद्यानिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक उद्यानिकी का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर यल चड्ढा को कहा जाता है। डॉक्टर जेम्सन के बारे में बता दें, डॉक्टर जेम्सन 1822 में भारत में सबसे पहले फूल गोभी लाया गया था। ठीक है, कैलीफ्लावर को इन्हीं के द्वारा लाया गया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1822 में इन्हीं के द्वारा लाया गया था। डॉक्टर बीपी पॉल के बारे में आप लोग जानते हैं, गुलाब के जनक हैं। और डॉक्टर CM रिक, ये इनका संबंध टमाटर से है। ठीक है, इनका संबंध किससे? टमाटर से। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है उष्ण क्षेत्रों में फूल गोभी में कार्ड बनने के लिए टेम्परेचर की कितनी आवश्यकता होती है? ठीक है, यानी कि फूल गोभी और पात गोभी को दोनों सीजन में उगा सकते हैं। कौन कौन से? उष्ण में भी उगा सकते हैं और शीतोष्ण जलवायु में भी उगा सकते हैं। ठीक है, शीतोष्ण जलवायु में और उष्ण जलवायु में दोनों में लगाया जा सकता है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है उष्ण जलवायु के लिए। ठीक है, किसके लिए? उष्ण जलवायु के क्षेत्रों में कार्ड बनने के लिए कितनी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट। अगर यही शीतोष्ण के बारे में पूछता, शीतोष्ण जलवायु में कार्ड बनने के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होता है, तो शीतोष्ण जलवायु के लिए हो जाएगा 10 से लेके 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे फूल गोभी आदर्श तापमान, ठीक है, आदर्श तापमान पूछ ले, तापमान, आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 17 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, फूल गोभी में कार्ड बनने के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो आप लगाएंगे 17 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, यही एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है, क्या होता है? कार्ड पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इससे अधिक अगर टेम्परेचर हो गया तो कार्ड पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अधिक अम्लीय मृदाओं जिनका पीएच मान 5 से कम हो जाता है तो फूल गोभी में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? ब्राउनिंग, व्हिपटेल, होलो स्टेम या क्लोरोसिस? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्राउनिंग जो होता है बोरान तत्व की कमी के कारण होता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन व्हिपटेल। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। होलो स्टेम जानते ही हैं नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या हो जाता है? होलो स्टेम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फूल गोभी की अगेती किस्मों के लिए नर्सरी तैयार की जाती है जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में या दिसंबर से जनवरी में। तो यहां बात करेंगे अगर अगेती किस्मों की हम बुआई करते हैं तो इसमें क्या होता है? बीज दर अधिक लगता है। ठीक है, क्या बीज दर अधिक लगता है? अधिक लगता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके साथ एक और यानी कि उत्पादन भी कम होता है। ठीक है, उत्पादन में भी कमी होती है या कम होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा फूल गोभी की अगेती किस्मों की नर्सरी तैयार की जाती है, कौन से महीने में तैयार करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जून से जुलाई महीने में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अगर जुलाई अगस्त में बात करें तो नर्सरी मध्यम सीजन की जो तैयारी होती है वो कब करते हैं? जुलाई अगस्त में करते हैं। अगर हम बात करें लेट, अगर नर्सरी हम लगा रहे हैं तो लेट सोइंग किस में होती है? तो ये सितंबर से लेके अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर से लेके अक्टूबर में, ये भी आपको याद होना चाहिए। लेट बॉय सितंबर अक्टूबर, मध्यम में जुलाई अगस्त और अगेती जून जुलाई में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी की अगेती किस्मों के लिए बीज दर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अगेती किस्मों के लिए पूछा है तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 350 से 400 ग्राम, 600 से लेके 700, 500 से लेके 600 या 300 से लेके 500 ग्राम। तो यहाँ पर फूल गोभी की बात किया है
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 600 से लेके 700 ग्राम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यही पूछ लेते फूल गोभी में लेट बुआई अगर कर रहे हैं या मध्य में बुआई कर रहे हैं, मिड सॉइंग कर रहे हैं, तब 350 से लेके 400 ग्राम बीज दर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर पत्ता गोभी की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, पत्ता गोभी की बीज दर कितना लगता है अगेती में। ठीक है, अगेती में तो आप याद रखेंगे पत्ता गोभी में जो सीड रेट लगेगा वो लगेगा 500। ठीक है, 500 ग्राम लगेगा, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 500 से 600 ग्राम दिया हुआ है अगेती के लिए, तो हमारा ये हो जाएगा पत्ता गोभी के लिए, अगेती के लिए। ठीक है, अगर पछेती के लिए बात करेंगे पत्ता गोभी पछेती के लिए, तो ये हो जाएगा 350 से लेके 350 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा पछेती के लिए, ये आपको याद होना चाहिए, पछेती पत्ता गोभी के लिए, और अगेती के लिए 500 से 600 ग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से फूल गोभी की अगेती किस्म कौन सी है? पूसा स्नोबॉल 1, पूसा हिमज्योति, पूसा अगहनी या पूसा दीपाली। इन चारों में से बताइए कि फूल गोभी की अगेती किस्म कौन सी है। ठीक है, फूल गोभी जो होती है 3 सीजन में बोई जाती है, अगेती, मध्यम और देरी से। तो यहाँ पर पूछा है अगेती, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं जो पूसा हिमज्योति और पूसा अगहनी, ये दोनों किस्में कब बोई जाती हैं, इनको आप याद कर लेंगे। ये मध्य में बोई जाती है। ठीक है, मध्य में बोई जाती है। पूसा दीपाली की बात करेंगे तो पूसा दीपाली यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूसा दीपाली जो है ये हमारा अगेती किस्म है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देरी से बुआई करना है तो उसके लिए एक किस्म आती है, काफ़ी फेमस किस्म है, स्नोबॉल। ठीक है, स्नोबॉल ये देरी के लिए बुआई के लिए सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ 21 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है फूल गोभी में अगेती किस्मों के लिए पौध से पौध की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखते हैं? 30 × 30 सेंटीमीटर, 45 × 45 सेंटीमीटर, या 60 × 60 सेंटीमीटर, या 90 × 90 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगेती किस्मों के लिए पूछा है फूल गोभी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगेती किस्मों के लिए जो डिस्टेंस रखते हैं 30 × 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। ठीक है, अगर यही पछेती के लिए पूछ लेता तो पछेती के लिए 45 × 45 हो जाता। ठीक है, पछेती के लिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो पर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।